5.3 का थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट है। गिवन है, इसमें दिया क्या है, a इजिकल टू 2 यानी फर्स्ट टर्म दिया है, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 8 दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n एंड an, यानी कि हमें कितने नंबर है उसमें यह भी फाइंड करना है और साथ में यह भी फाइंड करना है कि nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या है। इसलिए हमें इसमें क्या क्या गिवन है, तो हम गिवन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें Sn भी गिवन है, Sn गिवन है 90, यानी कि इसमें Sn 90 यह भी दिया है। अब इसमें Sn दिया गया है, यानी कि जो सम है उनका नंबर दिया गया है, इसलिए हम इसे इसी से फाइंड करते हैं। इसमें भी प्रीवियस पार्ट के जैसा ही वही फॉर्मूला यूज होगा। Sn इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। Sn के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 90 इजिकल टू n क्या है, इसमें फाइंड करना है, हमें इसको ज्ञात करना है। तो n अपॉन 2 के प्लेस पे 2, एक गिवन कितना है 2 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d गिवन है 8। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 90 इजिकल टू n अपॉन 2, यहां आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई यदि n में किया तो आता है 8n, और 8 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में किया तो आ गया माइनस 8। इस तरह से ये यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आगे हमें क्या करना है, ये 2 है तो प्रीवियस जो पार्ट था उसमें हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था आपका, यानी कैची गुणा करके आपको समझा दिया था। इसमें हम आपको दूसरी तरीके से भी बता देते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि किसी टीचर ने यदि उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करवाया और किसी ने डिवाइड देके करवाया तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आ गया n, यहाँ 4 और माइनस 8, यह दोनों नंबर हैं, तो इसमें से यदि हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाए, पहले तो हम लिख लेते हैं 8n माइनस 8 में से 4 को यदि हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के कितने आ गए 4, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब जे 2 है, जे इसके क्या है अपॉन में यानी कि बटे में है, इसलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इनमें से कोई चीज यदि कॉमन ले सकते हैं तो हम कॉमन लेके कर देते हैं, या तो सीधा यदि आपको करना है तो क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे हम आपको इसको भी बता देते हैं, 90 इंटू 2 इजिकल टू n 8n माइनस 4, यह कितना हो जाएगा 180 इजिकल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि हमने कर दिया तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, यहां तक भी हो गया। लेकिन हम दूसरा मेथड इसलिए बता रहे हैं कि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए, जो भी आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा। इनमें से n इंटू कॉमन क्या है, हम ऐसा कॉमन ले लें जो 2 से डिवाइड हो, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4n माइनस 2, और यहाँ डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर आ गए 90 एज इट इज इजिकल टू n का मल्टीप्लाई यदि 4n से किया तो यहां पर कितना आ गया 4n स्क्वायर, और n का मल्टीप्लाई माइनस 2 से किया तो आ गया माइनस 2n। अब यदि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं तो अभी वही आ जाएगा, 180 में 2 का डिवाइड किया 90 आ गए, 8n स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया 4n स्क्वायर आ गए, कॉमन लेकर गया डिवाइड करके, और माइनस 4n में 2 का डिवाइड किया 2n आ गए। एज इट इज नंबर आ जाएंगे, लेकिन दोनों मेथड हमने आपको बता दिए हैं।
यह क्या हो गया 4n² माइनस 2n, और जब ये ट्रांसफर होगा तो जो माइनस के 90 इजिकल टू 0। हमने मैथ के जो फोर्थ चैप्टर था उसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चन समझे। एक तो फॉर्मूला मेथड से थे, एक इनको बीच वाला जो पद है मिडिल टर्म, इसके पार्ट करके हमने आपको समझाए थे। तो आप चाहे तो इसको फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या है इसका, n जो कि x से पहले शो करवाया था हमने, x इजिकल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें यह हो गया क्या, a 4 हो गया, b माइनस के 2 हो गए और c माइनस 90 हो गए, 90 हो गए। इसको अभी हम और भी छोटा कर सकते हैं सरल करने के लिए। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में 2 का डिवाइड जा रहा है। यहाँ आ गया 2n² माइनस n माइनस 45 इजिकल टू 0। अब ये 2 यदि इसके अपॉन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाते हैं, तो यह 0 अपॉन 2 यानी 0/2 तो 0 ही होता है। इसलिए यह हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब आप चाहें तो इसे फॉर्मूला मेथड में कर लीजिए। मैं इसको आपको मिडिल टर्म को के फैक्टर करके समझाती हूँ। 40 माइनस 45 में यदि 2 का डिवाइड किया तो कितने आ गए, माइनस 90। और हमें इस n के यानी 1 के ऐसे 2 पार्ट करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और प्लस यानी घटाने या जोड़ने पर कितने आए 1। यह हमने बहुत करवाए इसके क्वेश्चन। आप 4 चैप्टर यदि आप लोगों ने कर लिया होगा, शायद नहीं, कंफर्म आपने कर ही लिया होगा, इसलिए आप इसको देखिए। यदि हम इसको करते हैं तो 10 में से यदि 10 करते हैं हम या फिर 45 है तो इन दोनों के 90 आते हैं। 10 में से यदि हमने प्लस के 9n को माइनस कर दिया तो क्या बच गया हमारे पास 1n, 1 को लिखते नहीं है। और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस के 90 आ गए। अब इसमें से हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2n माइनस 10n में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2n को, तो क्या बच गया हमारे पास में केवल n, और यहाँ पे आ गया 5। इसमें से हमने कॉमन लिया 9, तो यहाँ पर क्या आ गया n माइनस 5 इजिकल टू 0। अब एक तो हमारा क्या बन गया n माइनस 5 और एक ब्रैकेट बन गया 2n प्लस 9 इजिकल टू 0। अब n माइनस 5 है तो यह n इजिकल टू माइनस 5 उधर जाकर के ट्रांसफर होके जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएंगे, और n इजिकल टू या उधर जाके माइनस का 9 हो गया, और जब मल्टीप्लाई में होने के कारण डिवाइड में चला गया। यानी कि यह जो n इजिकल टू माइनस 9 है, 9/2 है, 9/2 माइनस के होने के कारण रिजेक्ट हो जाएंगे, इम्पॉसिबल होंगे। इसलिए हमारे जो आया n इजिकल टू कितना आ गया 5। हमें यही फाइंड करना था। पहले नंबर पे हमने फाइंड कर लिया कि n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें एक और फाइंड करना क्या है, an यानी कि जो लास्ट टर्म है उसका वो फाइंड करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे, a nth टर्म इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हमने n फाइंड कर लिया तो n के प्लेस पे हम n की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर क्या हो गया, a n इजिकल टू a2 है, n कितना आ गया 5 माइनस 1, d इसमें गिवन है 8। तो a n इजिकल टू 2 प्लस 4 इंटू 8। a n कितना आ गया इसमें, a n 2
प्लस 32, यानी कि nth टर्म हमारा आ गया 34। यह जो हमने दोनों हमारे a और nth, a इजिकल टू 5, a n इजिकल टू 34, यह 6 पार्ट का आंसर आ गया।